नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आज हम बात करेंगे दोस्तों उस थकावट के बारे में जो ना सिर्फ एक थकावट है बट एक बीमारी बन चुकी है। मतलब बिना परिश्रम करे, बिना फिज़िकल मेहनत करे 24 घंटे थकावट में रहना। कहीं कोई बोल दे कि चल यार आज हम पार्क में घूम के आते हैं, चल के आते हैं, नहीं मुझे तो नींद आ रही है, आलस आ रहा है, मुझे घर पे ही रहने दो। आप लोगों ने 8 घंटे की 7 घंटे की नींद पूरी करी है, उसके बावजूद सुबह सुबह आपको मेट्रो में, बस में, ट्रेन में नींद आ रही है। आप इतने लेज़ी हो चुके हो कि आपका जो ब्रेन है वो ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सोना है, लेटना है और लेज़ी रहना है। तो दोस्तों आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 होगा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप लोग करते हो जिसके वजह से फटीग या थकावट आपके शरीर में नेचुरली बनने चालू हो जाती है। और पार्ट 2 जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऐसी कौन कौन चीज़ें आपने करनी है जिससे ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको पावर हाउस कहा जाता है, मतलब ये एनर्जी देने का काम करता है। अब जब आपका खाना पीना अच्छी तरीके से नहीं होता, जब आपकी लाइफस्टाइल, आपके स्लीपिंग हैबिट्स अच्छे नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से काम नहीं कर पाता। और अगर पावर हाउस ही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर को पावर नहीं मिल पाएगी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस थकावट को कहा जाता है क्लम, यानी जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं तो आपकी बॉडी लथार्जिक हो जाती है, आपको सोने का मन करता है और इस तरह से बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। स्वामी सदाशिव तीर्थ जी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है दोस्तों, द आयुर्वेदा एनसाइक्लोपीडिया। इस किताब का एक स्नैपशॉट डाल रहा हूँ दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब शरीर का कफ दोषा बढ़ जाता है तो ये कफ चला जाता है रस धातु में और इस वजह से शरीर में थकावट वाली सिचुएशन पैदा होनी शुरू हो जाती है। रस धातु क्या होती है? आपके सामने एक पिक्चर है दोस्तों जिसमें एक बच्चा खाना खा रहा है। जो सबसे पहला धातु होता है रस धातु, और उसके नीचे और भी अलग तरीके के धातु होते हैं। ऐसे हमारे 7 प्रकार के धातु होते हैं। तो जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले वो रस धातु से गुजरता है, होता हुआ जो सबसे अंत का धातु है शुक्र धातु, वहाँ तक जाता है। अब ये समझने वाली बात है दोस्तों कि जब आपका शुरुआती धातु अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, इतना केपेबल नहीं है, तो फिर नीचे की धातु कैसे नरिश होगी। एक और एग्जांपल दूंगा। सोचिए आपके छत में जो टैंकी है उसमें गंदा पानी है। अब आपको मुंह धोना है। जाहिर सी बात है जब आप मुंह धोने के लिए टुंटी को खोलेंगे तो उसमें से भी गंदा पानी निकलेगा। आपको अगर इस गंदे पानी को साफ़ करना है तो सबसे पहले आपको टैंकी साफ़ करनी पड़ेगी, ना कि नल बदलना पड़ेगा। यही चीज़ हमें समझनी है दोस्तों। अगर हमें इस थकावट से दूर हटना है, अपनी ज़िंदगी में एक्टिवनेस लेके आनी है, तो हमें जठर अग्नि को भी स्ट्रॉन्ग करना है और रस धातु को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम आते हैं दोस्तों पार्ट 1 में कि भैया हमें थकावट क्यों होती है, ऐसा हम क्या करते हैं जिसके वजह से ये थकावट एक बीमारी का रूप ले चुकी है। सबसे पहला तामसिक भोजन, अंडा, मछली, चिकन, मीट, बहुत सारे लोग खाते हैं ये। कई लोग तो हफ्ते में 4 बार 5 बार खाते हैं। दोस्तों ये तामसिक आहार है, मतलब ये सब खाने से आपके शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपके शरीर में जाके सिर्फ सड़ता है, इसके अलावा इसका और कुछ काम नहीं होता। बासी खाना खाना, अब ये बासी खाने की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, और मैंने पिक्चर भी आपके सामने डाल दी है, कि जो भी खाना, पका हुआ खाना, अगर उसका सेवन 3 घंटे के बाद किया जाए तो वो बासी खाना बन जाता है। मतलब वो भी तामसिक गुण वाला
खाना बन जाता है। नेगेटिव टॉक करना, जेलसी, दूसरों की बुराई करना पीठ पीछे, ये सब गुण क्या करता है, आपके गट बैक्टीरिया को ख़राब करता है। आपका जो गट बैक्टीरिया है वो आपके ब्रेन से 24 घंटे हर सेकंड बात कर रहा होता है। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आपके गट पे पड़ता है और आपका शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। यहीं से ही शुरुआत होती है लीकी गट की, और लीकी गट आजकल सबसे भयानक चीज़ है। लीकी गट क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आई बटन में लिंक है, एक बार चेक कर लेना। सुबह सुबह उठते ही चाय पीना, कॉफ़ी पीना, कुछ लोग तो 4-4 कप कॉफ़ी के या चाय के भी पीते हैं। अरे भैया, शरीर है या कबाड़ खाना? बिस्किट्स खाना, नमकीन खाना, जानते हो दोस्तों इसमें कितने खतरनाक केमिकल है। एक केमिकल का नाम बताता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। वो आपके टॉयलेट क्लीनिंग में भी यूज़ होता है और वही चीज़ आप लोग खा रहे हो। डेड फूड खाना, डेड एंजाइम्स खाना, एग्जाम्पल मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड, इसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन है, ज़ीरो। और सोचिए दोस्तों, जब आप ये खाना खाओगे जिसमें ऑलरेडी डेड एंजाइम्स हैं, तो पेट में जाके एक मरी हुई चीज़ क्या करेगी, सड़ेगी और आपको बीमारी देगी। विरुद्ध आहार खाना, एग्जाम्पल रात को आपने डिनर किया, उसके बाद आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली। विरुद्ध आहार, गरम के साथ एकदम से ठंडी चीज़ खाना, क्या होगा? वहीं जो मैं बोलता आ रहा हूँ इस वीडियो में, बीमारी बीमारी बीमारी। अब हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट 2 की, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा गट बैक्टीरिया खुश हो, हमारा जो जठर अग्नि है वो स्ट्रॉन्ग बने, पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग बने, और जो ये बीमारी है लेज़ी रहने की, नींद आने की, थकावट की, ये दूर हो। सबसे पहला, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों व्रत रखना, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना अपना खाना खाना। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 6:30 बजे मैं अपना डिनर कर लेता हूँ और जो सुबह का खाना है वो मैं 10:30 या 11 बजे करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करना ज़रूरी है? सबसे पहले आयुर्वेदा क्या कहता है, आपको शरीर साफ़ करना है। शरीर एक ही काम कर सकता है, या तो खाने को पचा सकता है या शरीर को साफ़ कर सकता है। सबसे पहली क्रिया है शरीर को साफ़ करना। और फास्टिंग का एक और महत्व है दोस्तों, अगर मैं मॉडर्न साइंस से आपको समझाऊं, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, पावर हाउस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी रिजुविनेट करता है और उसको शक्तिशाली बनाता है, ताकि आपको और अच्छी एनर्जी पूरे दिन मिलती रहे। सफ़ेद पेठे का रस, सबसे पहले आप सफ़ेद पेठा पीजिए दोस्तों, उसका रस पीजिए जैसे ही आप उठते हैं। दोस्तों मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है, इसके जो गुण हैं, मतलब ये आप ये सोचिए कि दुनिया का सबसे अच्छा जूस है, और सबसे अच्छे जूस को आज हम लोग पीते ही नहीं हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है मैंने, सफ़ेद पेठे का महत्व क्या है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको और भी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वो लोग जिनके एरिया में सफ़ेद पेठा नहीं मिल पाता, वो नारियल का पानी पिएं। दोस्तों 4 से 5 फल खाना, इसमें सीजनल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फल खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फलों में लाइव एंजाइम्स होते हैं, ज़िंदा जीव होते हैं। ये सोचिए, वो एंजाइम्स आपके गट के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी जठर अग्नि को मजबूत करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। प्राणायाम करें दोस्तों, क्यों? कंट्रोल ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे माइंड बहुत फोकस रहता है, और अगर ये सही है तो पूरा शरीर सही है। शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बाथ। दोस्तों जापान में ये बहुत फेमस हो चुका है। होता क्या है कि जापान में जो लोग, जिनको डिप्रेशन है, जो नींद नहीं आती, थके हुए रहते हैं, इमोशनली वीक हैं, उनको शिनरिन योकू करने को बोला जाता है, पेड़ को हग करने को बोला जाता है। ये प्रथा तो हमारे देश में कब से है दोस्तों,
माँ प्रकृति के पास जाइए, आपके घर के पास जो भी पेड़ पौधे हैं उनको हक करिए। यकीन मानिए अगर आप 21 दिन ये कर सकते हैं, आपके शरीर में, आपके स्वभाव में बहुत बदलाव आएगा। किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है। और जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ करोगे, यकीन मानिए दोस्तों, ये जो थकावट है ये एकदम दूर हो जाएगी। आपके शरीर को हील होना आता है, आपके शरीर को पता है कि किस तरह से हील हुआ जा सकता है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, उसको मोटिवेट करना है, थोड़ी सी मदद देनी है बस। बाकी आपका ब्रेन और गट सारा काम कर लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर मिलूँगा। यूं ही सब्सक्राइब करते रहना। तब तक के लिए जय मां भारती।